योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गई। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। जैसलमेर में इन दिनों एक अजीब सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो तब पैदा होता है जब घोटालों की परतें खुलने लगती है और सवाल पूछे जाने लगते हैं। नगर परिषद के भीतर क्या चल रहा है, इस पर द बवाल न्यूज ने लगातार रोशनी डाली और अब उसी रोशनी को बुझाने की कोशिश की आहट सुनाई दे रही है। बात सीधे सीधे द बवाल न्यूज के कार्यालय तक आ गई है। कहा जा रहा है कि नगर परिषद आयुक्त की ओर से पूरी बिल्डिंग हटाने की तैयारी हो सकती है। अभी कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो खबरें छनकर आ रही है वो इशारों में बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहले एक बात साफ कर दे, कार्यालय को गिराने से हौसले नहीं गिरते। ईंट और सीमेंट टूट सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने का साहस नहीं टूटता। द बवाल न्यूज का दफ्तर अगर दीवारों में है तो उससे कहीं ज्यादा लोगों के भरोसे में है, और यही भरोसा शायद किसी को बेचैन कर रहा है। अब सच्चाई पर आते हैं कागजों के साथ। जिस भूखंड पर द बवाल न्यूज का कार्यालय है वो कोई छुपा हुआ या अवैध रातों रात खड़ा किया गया निर्माण नहीं है। वर्ष 2013 में इसी नगर परिषद ने इस भूखंड का नियमन किया, शाश्वत लीज डीड जारी की। फिर साल 2022 में उसी नगर परिषद ने अचानक एक आदेश पारित कर उस नियमन को निरस्त कर दिया। लेकिन उसी आदेश पर राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय निदेशक जयपुर ने 12 मई 2022 को स्पष्ट स्टे दे दिया। आदेश में साफ लिखा गया है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया निगरानीकर्ता के पक्ष में है और नगर परिषद के आदेश की क्रियान्विति पर रोक रहेगी। यह आदेश आज भी रिकॉर्ड में है। यह कोई पुराना बेअसर हो चुकी फाइल नहीं है। यही नहीं, स्वायत्त शासन विभाग की नोटशीट खुद गवाही देती है कि यह मामला आज भी डीएलबी में लंबित है। 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक बार बार तारीखें पड़ी और हर बार एक ही बात लिखी गई, पूर्व आदेश यथावत। यहाँ तक कि निदेशक के अवकाश होने के कारण अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2026 तय की गई। मतलब साफ है, ना स्टे हटा है, ना अंतिम फैसला आया है। तो फिर सवाल उठता है, जब मामला अदालत और विभाग दोनों के सामने लंबित है तो नगर परिषद आयुक्त की बेचैनी क्यों? क्या कानून से ऊपर कोई और टाइमलाइन चल रही है? क्या कुछ लोग ये मान बैठे हैं कि दबाव बनाकर सच को पीछे धकेला जा सकता है? ये भी समझना जरूरी है कि द बवाल न्यूज ने कभी किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया। चैनल ने हमेशा सिस्टम से सवाल किए, नगर परिषद के फैसलों पर, प्रक्रियाओं पर, फाइलों पर, और शायद यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि जब सवाल दस्तावेजों के साथ पूछे जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जैसलमेर की जनता से आज ये भावुक लेकिन सख्त सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में वही मीडिया बचे जो सवाल न पूछे? क्या आप चाहते हैं कि सच दिखाने वाले डर के साए में काम करें? अगर आज एक न्यूज चैनल के कार्यालय को दबाव में लाने की कोशिश होगी तो कल किसी आम नागरिक की आवाज सुरक्षित नहीं रहेगी। नगर परिषद के अधिकारियों को यह समझना होगा कि कार्रवाई से पहले कानून बोलता है और कानून की फाइलें खुद बता रही है कि ये मामला अभी भी विचाराधीन है। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि दीवारें गिराकर सवालों को दबाया जा सकता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सवाल जमीन से नहीं जमीर से उठते हैं। द बवाल न्यूज ये साफ शब्दों में कहता है, हम अदालत का सम्मान करते हैं, फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन दबाव, डर और संकेतों की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कार्यालय को गिराने से हौसले नहीं गिर सकते। सच बोलने की आदत एक बार पड़ जाए तो उसे किसी बुलडोजर से नहीं कुचला जा सकता। आज फैसला अदालत करेगी, कल इतिहास लिखेगा, और जैसलमेर की जनता ये देख रही है कि कौन सवालों से भाग रहा है और कौन जवाब देने को तैयार है।